आहि तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिदति सवै पुंसां परो धर्मो। भगवान के श्री चरणों में मन लगाना और अपना बुढ़ापा, अपना जीवन, अपनी जीवन लीला भगवान के चरणों में निवेदित कर देना, यही मनुष्य मात्र का परम धर्म है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, 12 वर्षों तक अपनी माँ के उदर में थे, और जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वो सन्यास लेने चल पड़े। अच्छा, सुखदेव जी कितने अद्भुत संत हैं, जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। लोगों को बुढ़ापे में भी सन्यास लेने का भाव नहीं जागता, और वो लड़कपन में चले गए, पैदा हुए और निकल पड़े। 12 साल तक तो माँ के गर्भ में रहे, और पैदा हुए, नरा भेदन संस्कार भी नहीं हुआ, नरा लटक ही रहा था। उन्होंने अपने नरे को अपने कंधे पर डाल दिया और चल पड़े। बच्चे का नरा बच्चे से जुड़ा होता है जन्म लेने के बाद भी, तो उन्होंने अपने नरे को ये भी, भाई थोड़े दिन तो रुक जाओ, तुम्हारा नरा तो गिर जाए, लेकिन नहीं, नरा गिरे तब तक माया पकड़ ले, तो इसलिए नरा गिरने का भी इंतजार नहीं किया। नरा रहने दो, नरे को अपने कंधे पे रखा और चल पड़े। कहाँ जा रहे हो? भजन करेंगे। अच्छा, आपको कभी कभी ये लगता होगा कि कोई इतना भजन, इतना भक्ति, भाई काम धाम भी तो जरूरी है। बोले ना, जिसकी लगन जिसमें लग गई ना, उसे वही अच्छा लगता है। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम। लोभी व्यक्ति को पैसा प्यारा है, उससे कहो भाई पैसा छोड़ो, चलो जगन्नाथपुरी दर्शन करो, कथा सुन, नहीं साहब, नुकसान बहुत हो जाएगा। कामी व्यक्ति, जिसे स्त्री पसंद है, वो स्त्रियों को नहीं छोड़ सकता। काम ही नारी प्यारी जिमी। कामी, ये बात तुलसीदास जी ने अपने लिए कही थी, क्योंकि तुलसीदास जी भी पहले अनुरक्त थे अपनी पत्नी में। उनका विवाह हुआ था तो तुलसीदास जी की माँ तो थी नहीं, पिता भी बचपन में गुजर गए, 3200 दांत लेके पैदा हुए, तो लोग बोले बड़ा निकृष्ट बेटा है, माँ को खा गया, बाप को खा गया। लोग कहना नहीं छोड़ते भैया, लोग कहने लगे। तुलसीदास जी थोड़ा बड़े हुए, उनका विवाह हो गया। विवाह हुआ, कुछ दिन बाद भाई आया, बहन को ले गया। अब तुलसीदास जी बोले, सुनो जा रही हो, पर हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, हमें तो तुम ही हो जिससे हमें प्यार मिला, अब हम रह नहीं पाएंगे। पत्नी समझाई, थोड़े दिन में आ जाऊंगी, रीति रिवाज है, रक्षाबंधन है, तो भाई के घर तो जाना पड़ेगा, भाई जाना ही पड़ता है। नहीं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मत जाओ छोड़ के। तुलसीदास जी रोने लगे, अरे नहीं ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, लोगों को पता चलेगा कि पत्नी कैसा दीवाना है। चली गई समझाकर, पर जब पत्नी गई तो तुलसीदास जी को रात को नींद नहीं आई। आहा, मेरी पत्नी थी तो बात करती थी, बड़ा प्यार करती थी, और अब तो चली गई। रात को ही उठे और चल पड़े पत्नी से मिलने के लिए। हाँ, मैं उसके पास जाऊंगा ना तो बहुत अच्छा कहेगी, हाँ, इतना प्यार करते हो, मेरे से मिलने आए। चल पड़े। रास्ते में नदियाँ बह रही थी, नदी पर मुर्दा आ रहा था, कोई मर गया होगा बाढ़ पे, और मुर्दा बहता आ रहा था। तो तुलसीदास जी को लगा, अच्छा मेरे लिए नाव भेज दी उसने। उसको पत्नी नजर आ, तुलसीदास जी को पत्नी नजर आ रही थी। अच्छा उस पर खड़ी है, उसको पता कि मैं आ रहा हूँ, शायद उसने नाव भेजी होगी। मुर्दे के ऊपर कूद पड़े, और मुर्दा डूबता नहीं है ना, मुर्दा डूबता नहीं है। हाँ, जब तक जान होती ना तब तक आदमी डूबता है, और मर जाए तो वो डूबते नहीं। तुलसीदास जी मुर्दे के ऊपर बैठ गए और ऐसे ऐसे पानी को काटते हुए उस पार पहुंच गए। उस पार पहुंचे, जब घर पहुंचे, क्योंकि याद था ना कि घर ये है, अब आगे दरवाजा बंद है, आगे से तो जा नहीं सकते, पीछे की तरफ गए कि पत्नी का कमरा तो ये वाला है। देखा तो पत्नी के कमरे में बड़ा सा नाग जा रहा था, सांप। अच्छा, हमारे लिए रस्सी डाल दी है, तो नाग को, सांप को रस्सी समझकर और तुलसीदास जी पकड़ कर चढ़ने लगे। चढ़ गए पत्नी के पास, पत्नी सो रही थी। अरे उठो, देखो मैं आ गया। पत्नी, राम राम, आप कैसे आ गए? अरे तुमने तो रस्सी डाली और नाव भेजी, हम आ गए। हमने कब नाव भेजी? बोले नाव तो मिली, हम तो नाव पे आए,
और ये रस्सी भी तुमने डाल दी, बड़ा प्यार करती हो। पत्नी बोली राम राम, ये आसक्त हो गया स्त्री पे। उन्होंने कह दिया स्वामी जी, जितना कष्ट आपने हमारे लिए उठाया, जितनी तकलीफ आपने हमारे लिए सही, जितना प्यार आपने हमसे किया, काश इसका 10% भी राम से हो जाता तो कल्याण हो जाता। बस वो दिन था कि तुलसीदास जी ने पलट कर नहीं देखा, पलट कर नहीं देखा। कहा जाता है कि तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे ना, तब उनकी पत्नी से उनकी भेंट हो गई। कहीं कहा जाता है कि प्रयागराज में कुंभ का मेला था, तो तुलसीदास जी कुंभ स्नान करने गए थे, तो संयोगवश उनकी पत्नी भी कुंभ स्नान करने आई थी, और तुलसीदास जी ने देखा तो पहचान गए, और पहचान कर तुलसीदास जी पास चले गए। कैसी हो? पत्नी ने देखा, पत्नी को पता था कि ये मेरा पति है और ये बहुत बड़ा संत हो गया है। पत्नी को पहचान गए, पत्नी को देखा, पत्नी से बात करनी चाहिए, तो पत्नी ने कह दिया कि आप तो साधु हो गए हैं, संत हो गए हैं, और साधु संत त्यागियों की भी कोई पत्नी होती है? फिर एक झटका दे दिया पत्नी ने, और फिर गए तो ये चौपाई लिख डाली, ये दोहा लिख दिया, काम ही नारे प्यारे जिमे लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। हे राम, अब तक तो ठीक है, पत्नी प्रिय लगती थी, लेकिन प्रभु अब आपसे वरदान चाहता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी जितनी प्रिय लगती थी उतने प्रिय अब आप लगने लग जाएं। बस मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ। तो भक्त क्या चाहता है कि जितनी प्रिय पत्नी है, जितना प्रिय बेटा है, जितना प्रिय धन है, उतना प्रिय कृष्ण आप बन जाओ, आपको हम उतना प्रिय मान लें। बस हमारी यही अभिलाषा पूर्ण करो जगन्नाथ भगवान। सबसे प्रिय आप हो, सबसे प्रिय मेरे गोविंद हो। यही है मनुष्य का धर्म, भगवान से प्रेम हो जाना। अच्छा बताइए, पत्नी का धर्म क्या है? शास्त्र कहते हैं कि पत्नी का धर्म है पति से प्रेम करना। यदि पत्नी का भक्तों, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और सन्यासी बन गए जन्म लेते ही। इतना अपार प्रेम स्नेह था भगवान के श्री चरणों में। भगवान के 24 अवतार का वर्णन भागवत में है। कौन सा अवतार कब हुआ? भगवान के 24 अवतारों में प्रथम अवतार हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये बाल ब्रह्मचारी थे। ये हमेशा एक ही मंत्र गाते थे। क्या गाते थे? हरिः शरणं, हरिः शरणं, हरिः शरणं। ये चारों हमेशा इसी मंत्र का उच्चारण करते थे और गाते थे हरिः शरणं, 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 हरिः शरणं। भगवान का प्रथम अवतार हुआ सनक सनंदन। 24 अवतार है ना। पहले अवतार हैं सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मचारी थे। ये हमेशा 5 साल की रहते हैं, कभी 6-7 साल के नहीं होते। इन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांग रखा हमेशा, क्योंकि बच्चे बनने में ना बड़े फायदे हैं। मैया जी, आप जब 5 साल की गुड़िया थी ना, तब बहुत अच्छी थी। बड़ी भाई 1000 दुश्मन हो गए, 1000 बुराइयां आ गई। 5 साल की आप थी तब कोई बुराई थी आपके अंदर? निर्मल मन था, साफ शुद्ध, कोई गंदगी नहीं थी। जैसे बड़े हुए गंदगी भर गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब तो आ गया।
तो ये पांचों 5 वर्ष के, चारों 5 वर्ष के रहना चाहते हैं, हम 6 वर्ष के नहीं हो, क्योंकि छोटे बच्चे रहेंगे ना तो हमें कोई वासना नहीं सताएगी, फिर हम भगवान के भजन में लगे रहेंगे, फिर हमसे भजन छूटेगा नहीं। दूसरा अवतार हुआ है भगवान का बाराह। ये क्यों हुआ? ये पृथ्वी की स्थापना, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया और मनु शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। सृष्टि कैसे हो? पाताल पे ले गया पृथ्वी को हिरण्यकश्यपु ने, हिरण्याक्ष ने, तब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर ब्रह्मा की नासिका से प्रकट होकर बाराह भगवान ने अवतार धारण किया। तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी। नारद जी है ना, नारद जी क्या करते हैं? क्यों करते हैं? नारद जी कीर्तन करते हैं ना, श्रीमन नारायण नारायण। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि कीर्तन ही भगवान का सुख दर्शन आनंद दे सकती है, इसलिए वो कीर्तन करते हैं। हम लोग सब कुछ करते हैं, बस कीर्तन नहीं करते, इसलिए हम लोग थोड़ा परेशान हैं। नारद जी चल चल कर भक्ति का, और भक्ति में भी नाम संकीर्तन का प्रचार करने का काम भगवान ने नारद जी को दिया है। तो स्वयं भगवान ही नारद के रूप में अपना प्रचार प्रसार भगवान स्वयं करते हैं। प्रेम से कहते हैं श्रीमन नारायण भजमन नारायण जगन नारायण माता पिता सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने भगवान नारायण का तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में, जिन्होंने भक्ति की स्थापना करी। चौथा अवतार भगवान का हुआ है धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आप नर नारायण के रूप में आए हैं। नर, और इन्होंने इंद्रियों को कैसे वश में करना चाहिए, इन्होंने पद्धति हमें बतलाई, क्योंकि हर चीज का गुरु होना चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। तो भगवान ने स्वयं अवतार लेकर ये बतलाया कि आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में कैसे करेंगे। इस ज्ञान को प्रकट करने के लिए श्री नर नारायण आए। अच्छा, इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्होंने तप किया, तप करके अपनी इंद्रियों को भस्म कर दिया, वासनाओं को भस्म कर दिया। पांचवा अवतार हुआ है भगवान का कपिल देव के रूप में, जिन्होंने माँ देवहूति के गर्भ से जन्म लिया करदम के पुत्र बनकर, और अपनी माँ को इन्होंने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है। ये भगवान के 5वें अवतार हैं, श्री कपिल भगवान कपिल देव जी। फिर आए भगवान दत्तात्रेय बनकर। 6वां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय। आप अनुसुईया के पुत्र बनकर आए। किसके? ये वही अनुसुईया हैं। अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूले रहे तीनों देव बन करके लालना। आपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था प्रजा को, श्री दत्तात्रेय जी महाराज। 7वें रूप में भगवान यज्ञ भगवान, 7वां अवतार भगवान का यज्ञ भगवान के रूप में हुआ। यज्ञ भगवान, इन्होंने आप रुचि प्रजापति के घर में प्रकट भये हैं, मनवंतर की रक्षा करने के लिए आए हैं, यज्ञ को बढ़ावा देने के लिए भगवान आए हैं। 8वां अवतार हुआ है भगवान का श्री ऋषभ देव जी के रूप में। इन्होंने इन्हीं ऋषभ देव से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत ही आगे चलकर जड़ भरत बने, जिन्होंने राजा रहुगण को उपदेश दिया, जिसकी कथा मैं आपको कथा पे आगे सुनाऊंगा।
फिर 9वां अवतार भगवान का हुआ है पृथु के रूप में। पृथु भगवान आए और इन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, मंथन किया। पृथ्वी बड़ी बंजर थी, ऊपर नीचे था। तब भगवान ने प्लान किया, पूरी पृथ्वी को सम किया ऐसे, और इन्होंने यज्ञ किया था और 10,000 कानों की याचना करी, हमें 10,000 कान दे दो। क्या करेंगे 10,000 कान का? बोले कथा सुनेंगे। 2 कान से कथा सुनाई नहीं पड़ती, छूट जाती है। तो इन दोनों कानों में ही 10,000 कान की शक्ति दीजिए, ताकि कथा कहीं भी हो, यहाँ भी कथा चल रही है, इस कथा का भी लाभ लें, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चल रही है तो हमारे कानों में इतनी शक्ति हो कि संसार में कहीं भी भगवान की चर्चा हो रही हो, हमें वो भगवान की चर्चा छूटनी नहीं चाहिए। हमारे कान इतने पावरफुल हों, लेकिन वो कान केवल आपकी कथा सुनने के लिए हो, क्योंकि अब कान है तो सभी कुछ सुनाई पड़ेगा। कोई गाली दे रहा तो गाली भी तो सुनाई पड़ेगी ना। प्रभु, हमारी प्रार्थना है केवल कथा सुनाई पड़े, हमें ऐसा वर दो कि हमें केवल आपकी कथा सुनाई पड़े। क्योंकि आज यहाँ कथा नहीं हो रही है, पर कहीं तो हो रही होगी। वहाँ नहीं हो रही है, आपके गली में नहीं हो रही, गांव में नहीं हो रही, मोहल्ले में नहीं हो रही, शहर में नहीं हो रही, पर कहीं तो हो रही होगी। तो कहीं भी कथा चल रही हो, भारत में या भारत के बाहर, वो कथा मुझे सुनाई पड़नी चाहिए। ये श्री पृथु भगवान ने कहा था। 9वां अवतार है पृथु जी का। फिर भगवान ने अवतार लिया मत्स्य, मछली बन गए। मछली बन गए। क्यों बन गए मछली? क्योंकि एक बार मछलियों ने कहा था कि भगवान तो मनुष्यों को मिलते होंगे, हम तो मछली हैं, हमें कैसे मिलेंगे भगवान? तब भगवान बोले तुम हीन भावना मत लाओ, ऐसा मत सोचो, हम तुम्हें भी मिलेंगे। और भगवान मछली के रूप में प्रकट भये और सारी मछलियों को भगवान ने कहा कि तुम अब इस रूप का चिंतन करो, हम इस रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम्हारा इसी रूप पे ध्यान करने से कल्याण हो जाएगा। तो भगवान स्वयं मछली बनकर आए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं मछली मैं भी हूं, केवल मनुष्य में ना। सत्यव्रत नाम के राजा को मत्स्य भगवान ने ज्ञान दिया था। फिर 11वां अवतार हुआ भगवान का कच्छप। मछली बने तो कछुआ नाराज हो गए, नहीं अब हमारे लिए भी कुछ करो प्रभु। तब भगवान बोले चिंता ना करो। फिर समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत जमीन में जाने लगा, पाताल में। तब फिर कच्छप बन के भगवान ने अपनी पीठ पे उस पर्वत को धारण किया और वहां पर मंथन हुआ था उनकी पीठ पे। हाँ, कच्छप भगवान। कछुआ भी बन जाते हैं भगवान। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ तैयार हूं बनने को, तुम कछुए का ध्यान कर लो, मछली का ध्यान कर लो, मैं उसी में हूं। हाँ, फिर भगवान ने 12वां अवतार धारण किया धनवंतरी। धनवंतरी बनकर भगवान ने क्या किया? बोले समुद्र मंथन हुआ था ना, तो अमृत लेकर जो प्रकट भये थे वो भगवान ही धनवंतरी के रूप में प्रकट भये थे 12वें अवतार में। 13वां अवतार फिर भगवान ने उसी टाइम धारण किया। भगवान फिर ये माताएं नाराज हो गई हमारी, बोले भगवान आप तो मछली बन जाते हो, कछुआ बन जाते हो, ये बन जाते हो, और आप तो पुरुष ही पुरुष बनते हो। हाँ? तो स्त्री कभी बने? स्त्री बनो तब तो हम फिर आपका ध्यान करें। फिर माताओं को खुश करने के लिए भगवान ने स्त्री का अवतार धारण किया। अब सोचो भगवान भी पुरुष होकर स्त्री बन गए। मोहिनी अवतार धारण किया भगवान ने और मोहिनी बनकर नाच रहे। मतलब नारी तो बने पर पतिव्रता नारी बन के नहीं आए, नहीं तो फिर माताएं कहती लो आप तो पतिव्रता बन के आ गए, अब हम कैसे बने? भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम उछल कूद करो, हम तुम इसका ध्यान कर लो हमारे स्वरूप का, हम तुम्हारा वहीं से कल्याण कर देंगे, उद्धार कर देंगे। तो मोहिनी भगवान आए 13वें अवतार में और उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार भगवान ने धारण किया नरसिंह का। नरसिंह बनकर आए कौन से अवतार में? 14वां अवतार। नरसिंह आए किसके लिए? प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए आए। प्रहलाद ने कह दिया किस खंबे में भगवान है। अच्छा अभी 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 देखता हूँ, रुक। एक प्रहार किया और खंबे पर प्रहार हुआ, खंबा चूर चूर हो गया। कहाँ तेरा भगवान? हिरण्यकश्यप बोला। तब गर्जना करते हुए कहीं भगवान को लगा मेरे भक्त की वाणी मिथ्या ना हो जाए और भक्त का वचन गलत हुआ तो फिर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। भगवान भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए नरसिंह बनकर और हिरण्यकश्यप का इसी अवतार से उन्होंने नाश किया था। 15वां अवतार भगवान का वामन। राजा बलि देवासुर संग्राम में मारे गए थे। जब समुद्र मंथन हुआ फिर देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का भयंकर युद्ध हुआ। वामन भगवान वो राजा बलि मर गए। तब उनके गुरु बड़े पावरफुल थे, श्री शुक्राचार्य जी। गुरु जी ने संजीवनी बूटी खिलाकर
हाँ? और शिष्य को जीवित किया। मां नर्मदा के तट पर राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए और 100वां यज्ञ पूरा होने जा रहा था, तब वामन भगवान छलिया बनकर प्रकट भये मां अदिति के गर्भ से और 3 पग भूमि का वचन लेकर भगवान ने पूरी सृष्टि नाप ली। ये भगवान का 15वां अवतार था वामन का। 16वां अवतार हुआ भगवान का श्री परशुराम जी। परशुराम भगवान, ये परशुराम जी श्री गुरु द्रोणाचार्य जी के परम गुरु, दानवीर कर्ण के परम गुरु का नाम है श्री परशुराम जी, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को, दुष्ट क्षत्रियों को, अच्छे क्षत्रियों को नहीं, जो दुरुपयोग करते थे अपनी सत्ता का, उनको मार गिराया। और सहस्त्रार्जुन को, ये वही सहस्त्रार्जुन था जिसकी पत्नियां एक दिन समुद्र में स्नान कर रही थी, तो रावण आ गया 10 सिर लेकर। सहस्त्रार्जुन की पत्नियों ने देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, हमारे घर में हम 10 दीपक जलाती हैं, अलग अलग ये मिल जाएगा तो इसके सिर पर जलाएंगे। तो सहस्त्रार्जुन की पत्नियों ने सहस्त्रार्जुन से कहा हमें ये खंबा चाहिए, क्योंकि रावण खंबे जैसा था, ये खंबा चाहिए। तो सहस्त्रार्जुन ने रावण को चींटी कीड़े मकोड़े की तरफ पकड़ लिया और अपने घर में ले जाकर बांध दिया। और सहस्त्रार्जुन की पत्नियां रावण के 10 सिर पर दीपक जलाती थी शाम को। सालों तक ये घटना घटी। फिर रावण माफी मांगा, क्षमा करो महाराज। रावण से बड़ा धुरंधर था सहस्त्रार्जुन, उसको मार गिराया है श्री परशुराम भगवान ने, जो 16वें अवतार हुए हैं। 17वें अवतार हुए हैं भगवान के श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 17 पुराण लिखे थे, अंत में भागवत लिखी 18वां। ब्रह्मसूत्र की रचना भी आपने करी है, बड़े ग्रंथ बनाए हैं। 18वें अवतार में आए हैं भगवान श्री राम। 18वां अवतार भगवान का श्री राम जी के रूप में हुआ, जिनकी चर्चा पूरी सृष्टि को विदित है। रावण को आपने मारा। फिर 19वें अवतार में आए हैं श्री बलराम जी। 20वें अवतार में आए हैं मैया सोमत मेरी माँ। अब भगवान के नामों का हम विस्तार कर रहे हैं तो आप सो रहे हैं, इसलिए हम यूं निकल जाते हैं। नारायण, नारदहरि, कपिलदेव, श्री राम, हंस है ग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य कमठ, पद्म पुराण, प्रमाण। ये 24 अवतार। पर समझ में नहीं आएगा, विस्तार कर रहे तुम भैया। उन्नीसवां अवतार है। सो मत जाना, बाजू वाले को मत देखो, आप भी सो रहे थे। 19वां अवतार है भगवान का श्री बलराम जी। 20वां अवतार है भगवान का श्री कृष्णचंद्र। भगवान श्री कृष्ण, जिनकी लीला सुन रहे हैं, सामने बैठे ठाकुर जी, जगन्नाथ भगवान के रूप में भी है। 21वां अवतार हुआ है बुद्धावतार। बुद्ध, बुद्धावतार जो है वो भगवान का 21वां अवतार है। 22वें अवतार में है भगवान श्री हरि। हरि अवतार कब लिया? बोले हाथी फंसा था, हाथी का पांव पकड़ लिया था मगर ने, और मगर ने मारना चाहा हाथी को, तब हाथी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कमल का पुष्प तोड़कर दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही ले लो। कमल का पुष्प क्या दिया? भगवान हरि के रूप में दौड़ पड़े और भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करी, है ना। हाँ, आ जाते हैं नाम कोई बुला कर देख ले,
अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, आ जाते हैं राम कोई बुला कर दे। हरि अवतार धारण किया, हाथी को बचाया। साहब देखो जरा कितनी कृपा है। हाथी भगवान से कहा कि रक्षा करो, तो भगवान ने गजेंद्र की रक्षा कर दी। तब से हमारी उम्मीद बढ़ गई कि हाथी की भी सुनते हैं तो हमारी कभी ना कभी सुनेंगे जरूर। 23वां अवतार है भगवान का हंस हयग्रीव। हंसावतार भगवान ने लिया और एक दिव्य लीला रची। भगवान ने 24वां अवतार लेना है, अभी हुआ नहीं। संबल ग्राम विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर, कलयुग के अंत। अच्छा, कलयुग के अंत में क्या होगा? कलयुग के अंत में आदमी केवल 2 फीट का होगा। अभी आप कितने फीट के हैं? 5, 5.5। कलयुग का अंत आएगा तो व्यक्ति 2 फीट और 2 फीट से भी छोटा, छोटा साइज 1 फीट, बड़ा साइज 2 फीट, इतना आदमी रह जाएगा। शास्त्रों में ये लिखा है कि बरसात में जो घास फूस सड़क के किनारे उगती है ना, उस पे ही आप खो जाया करेंगे। कलयुग के अंत में इतना कद छोटा हो जाएगा आदमी का, इतनी गर्मी होगी, ओजोन परत तो अभी कमजोर पड़ गई। कलयुग के अंत में हम लोगों के द्वारा इतना प्रदूषण होगा, ना पीने का जल रह जाएगा, ना ओजोन परत रह जाएगी, इतना गर्मी होगी, आदमी काला पड़ जाएगा, जलने लगेगा, प्यास से मरेगा, इंसान इंसान का मांस खाएगा। अभी मुझे किसी ने बताया कि किसी देश पे आज भी वहाँ इंसान इंसान को खा जाता है। जैसे बूढ़ा आदमी हुआ ना, तो बूढ़े को मार के बच्चे खा जाते हैं, भोजन हो गया। किसी देश पे अलाउ है, वो देश मुझे स्मरण नहीं है, पर वहाँ खाते हैं। अरे भारत में भी पुरुषों मनुष्यों का मांस चालू है, खाते हैं। हाँ, नागालैंड में तो कुत्ता खाते हैं। हम नागालैंड गए कथा सुनाने, अभी भक्त वो अभी चैनल पर देख रहे होंगे यूट्यूब पर कथा। वहाँ जो हमारे इस क्षेत्र के भक्त हैं ना, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, बिहार के और यूपी के, यहाँ के भक्त वहाँ पूजा पाठ करते हैं और बड़े सात्विक हैं यहाँ के लोग। जो वहाँ के लोकल आदमी हैं, ईसाई, वो लोग वहाँ पर डॉग खाते हैं। वहाँ की मंडी पे आपको गाजर, मूली, आलू नहीं, कॉकरोच, हाँ, वो छिपकली, मेंढक, डॉग, ना जाने भगवान क्या क्या है, ये सब है। तो आदमी आज खाने लगा। कलयुग के अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म और सत्य तो शायद कहीं कहीं इक्का दुक्का बचेगा, क्योंकि बचेगा तभी तो कल की भगवान प्रकट होंगे ना। थोड़ा बहुत रह जाएगा और फिर कल की भगवान प्रकट होंगे, काले घोड़े पर चढ़ेंगे, नंगी तलवार लेकर दुष्टों का दमन करेंगे। ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, ये 100 साल के बाद नष्ट हो जाएगी। ये जो हम लोग वोट देते हैं, ये पहले नहीं था। आपने सुना होगा देश आजाद होने के पहले ये योजनाएं नहीं थी। पहले राजाओं का जमाना था, राजा होते थे। 100 वर्ष बाद ये पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाएगी, फिर राजाओं महाराजाओं का राज होगा, उसके बाद फिर मनमाना राज्य होगा। आज पहले भारत कितना बड़ा था, पहले नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश और क्या था, ये सब पहले भारत था। यहाँ तक आगे नागालैंड के आगे भी एक देश है, वो भूटान आदि, वो सब पहले भारत था। लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गई, ये देश बट गए। कलयुग का अंत जब आएगा ना, तो फिर मध्य प्रदेश एक राज्य होगा, एक देश होगा, यूपी एक देश होगा, दिल्ली अपना स्वतंत्र देश होगा। ये सारे जितने आज राज्य हैं, करीब 29-30 राज्य हैं ना आज, ये सारे राज्य देश बन चुके होंगे। और इन देशों में भी जिला एक राज्य होगा खुद का। गांव गांव में आदमी अपनी मनमानी करेगा, जिसकी लाठी होगी वो भैंस ले जाएगा। ये सब कलयुग के अंत में अभी भी यही हो, और कलयुग के अंत में तो यही दिखेगा।
तब कल की भगवान आएंगे। ये 24 अवतार हैं। जो इन 24 अवतारों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उनका हृदय पवित्र हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। 24 अवतार की। श्री व्यास जी महाराज द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से कला अवतार श्री योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ और उन्होंने महाभारत की रचना करी। 17 पुराण लिख डाले भैया, पर व्यास जी को कहीं शांति नहीं हुई। तब व्यास जी महाराज एक दिन बैठे थे उत्तर दिशा पे, व्यास गुफा पे, माँ सरस्वती नदी के तट पर। उन्हें बड़ा अशांत महसूस हो रहा था मन को। तब नारद जी आए। नारायण नारायण। अरे व्यास जी क्या हुआ? आप तो बड़े संत हैं, बड़े साधु हैं, क्या हुआ? बोले महाराज मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैंने 17 पुराण लिख दिए पर कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी बोले जब तक भागवत की रचना आप नहीं करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा जिस पे भगवान का चरित्र हो, बाल चरित्र, जब तक उसका निरूपण नहीं करेंगे आपको शांति मिलने वाली नहीं। तब व्यास जी ने कहा मैं किस आधार पर लिखूं, मुझे कोई सूत्र तो मिले। तब नारद जी ने 4 श्लोक सुना दिए। भागवत पहले 4 श्लोकों की थी, व्यास जी ने विस्तार किया तो 18,000 श्लोक हो गए। वो 4 श्लोक कौन से हैं? ध्यान से सुनो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहमेवासमेवाग्रे। भगवान कहते हैं देखो सबसे पहले मैं था, मध्य में भी मैं हूँ और अंत में शेष मैं रह जाऊंगा। कौन रह जाएगा? भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। आपको पता है भगवान जगन्नाथ के ससुर कौन है? नहीं पता। भगवान जगन्नाथ के ससुर हैं समुद्र। लक्ष्मी जी के पिता कौन? समुद्र जो है ना, समुद्र महाराज, ये पिताजी हैं। एक बार लक्ष्मी जी, अच्छा ना, पति पत्नी का झगड़ा केवल आपका ही नहीं, हाँ ऐसा मत सोचो कि केवल आपके घर पे चलता है। ये झंझट तो भगवान के साथ भी है। जहां पत्नी वहां झगड़ा। नारायण भी परेशान थे, आप और हम तो छोड़ दो। भगवान, एक बार क्या हुआ ना, समुद्र महाराज की लहरें बड़ी भयंकर चल रही थी। हाँ अभी आप जाओ ना, बड़ी लहरें हैं। तो भगवान जगन्नाथ भगवान एक दिन अपनी पत्नी लक्ष्मी से बोले सुनो तुम्हारे पापा से बोलो जरा शांत रहें, हल्ला करते रहते, सो हमारी नींद खराब कर देते तुम्हारे पिता, बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। समुद्र की लहरें इतनी भयंकर थीं, अब तो कम हो गई, पहले ज्यादा थी। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है ना, मंदिर के बाहर ही पहले समुद्र थे, अब तो दूर चले गए, अब तो नदियां भी खिसक गई है ना। पहले पास में थे समुद्र भगवान यहीं, तो बड़ी लहरें आती थी। तो फिर भगवान बड़े डिस्टर्ब, एक दिन पत्नी से बोले सुनो लक्ष्मी तेरे पापा को लगाओ फोन अपने, कहो कि जरा हल्ला कम करें, शोर करें, शांत रहें, थोड़ा डिस्टर्ब, रात को नहीं सो पाते, सोते लहर आती जगा देती, हाँ सो नहीं पाते। लक्ष्मी जी बोली अब उनका स्वभाव ही है, उनकी लहरें तो उठती हैं तो वो तो आवाज आएगी, मैं पिता से कुछ नहीं कह सकती। अच्छा ना, पत्नियां अपने पापा का बहुत फिक्र लेती हैं। लक्ष्मी जी के साथ भी यही घटना है, मतलब वो भी अपने, भगवान भी परेशान थे। अब ज्यादा बोल नहीं सकते, ससुराल का मामला है, अब बोले तो झगड़ा चालू। लक्ष्मी जी को बोल दिया टू सुनो, बोल दो कि भाई हम डिस्टर्ब होते हैं, शांति से रहने दे हमको। लक्ष्मी जी बोले नहीं बोलेंगे। लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई। लो भैया, घर वाली रूठ जाए तो क्या हो। अब हनुमान जी एक दिन आए दर्शन करने भगवान नारायण का, प्रभु जय हो जय हो। तो देखा तो लक्ष्मी जी, नारायण तो अंदर थे, लेटे थे, लेकिन आज पाँव नहीं दब रहे थे।
अब रूठ गई तो कैसे दबाएं, बाहर बैठी मुंह लटका के। हनुमान जी बोले माता जी आज तक के इतिहास में हमने ऐसा चित्र नहीं देखा, जब आए तो आप तो उनके पास बैठी पांव दबा रही थी, वही अच्छी लगती थी आप, और आज मुंह लटका क्यों? हनुमान तुम जाओ। नहीं माँ हमें बताओ आज क्या हुआ, ये आप नाराज हैं? बोले तुम्हारे भगवान ठीक नहीं। भगवान ठीक नहीं? क्या हुआ? नहीं, हमारे पिता को खौ 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 करते रहते, जब देखो पिता से डिस्टर्ब, शिकायत शिकायत से। क्या हुआ अब बताओ? ये कह रहे हैं कि समुद्र से कहो, हमारे पिता से कहो कि आवाज ना करे। भाई लहर है तो आवाज तो होगी, कैसे संभव है, कैसे रोक दिया जाए? अब हम बात नहीं करेंगे। अरे माँ इतनी सी बात हमसे कहो, हम आपकी सेवा में तैयार हैं। इनको डिस्टर्ब होता है ना समुद्र की लहरों से, आज के बाद जब तक हनुमान रहेगा भगवान को कोई लहर परेशान नहीं करेगी। तो आपने देखा होगा दक्षिण द्वार में, जगन्नाथपुरी जब आप अंदर मंदिर जाते हैं तो दक्षिण द्वार में कान तपा हनुमान जी हैं। ऐसे कान करके हनुमान जी हैं। कहते हैं कि समुद्र की जितनी लहरें आती हैं पूरी की पूरी लहरें हनुमान जी के कान में चली जाती हैं, और हनुमान जी के कान में कोई अपना कान लगाए तो उनके कानों पे लहर सुनाई पड़ती है। ये कान तपा हनुमान जी यही है, दर्शन आप कर सकते हैं, जब जाएंगे ना तो वहीं लिखा है। और ऐसे हनुमान जी कान, एक कान दक्षिण कान उनका दक्षिण तरफ देख रहे हैं, ऐसे पूरी लहर। फिर जब ये हो गया तब फिर भगवान मनाने गए, सुनो लक्ष्मी अब कोई बात नहीं, अब हनुमान जी बैठे हम कोई डिस्टर्ब नहीं, अब तुम आ जाओ। तब फिर लक्ष्मी जी आई और चरण वरण दबाने लगी। अच्छा कहा तो ये जाता है कि पहले समुद्र की लहरें भी आती थी और ना भगवान को गीला करके जाती थी। तो ये समुद्र जो है ना, ये भगवान जगन्नाथ से नाराज थे। क्यों नाराज थे? बोले तुमने हमारी बेटी को अपने साथ नहीं बिठाया। बाप तो बाप होता है, बेटी का पक्ष तो लेगा। तुमने हमारी बेटी को अपने साथ बिठाया। हाँ लक्ष्मी नहीं बैठी ना, बहन को बिठा लिया, बहन को। और लड़की का बाप देख बस ले कि मेरी पत्नी की जगह पर ये बैठा है या बैठी है, हाथ पांव तोड़ने की क्षमता रखता। समुद्र भी खूब लहरें लाते थे। अब ना तुम सो पाओगे ना तुम छोड़ के चले जाओगे ये पूरी, इस भाव से जगह समुद्र आते थे। भगवान फिर बोले लक्ष्मी समझाओ, अब क्या मन है इनका, ये फिर डुबाने आए। लक्ष्मी बोले शिकायत पे शिकायत, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, डुबा दे डूब जाओ। है तो हमारा बाप, चिंता तो हमारी कर रहा, क्या जरूरत थी अपनी बहन को ले जाने की, हमें बिठा दे जहां बहन के साथ बैठे। हमारा तो कोई नाम ही नहीं, हम तो पांव बस दबा रही हैं प्रेम से। क्या मिला हमें पांव के बदले? कहीं राधा के साथ खड़े हो, कहीं बहन के साथ, कहीं तो मौका मिला था हमको खड़े होने का, वहां भी बहन को बिठा लिया, वहां भी राधा नहीं है। बहन का क्या सिस्टम है? अरे प्यारी बहन है, कोई उसको जानता नहीं था तो पास में बिठा लिया कि मेरी बहना को भी सब जाने। बैठी है पास में छोटी सी पीली पीली बहन। किस रंग की है देखा आपने? किस रंग की है? पीली पड़ गई बेचारी, वो डर डर में पीली पड़ गई। फिर लक्ष्मी जी नाराज हो गई फिर से कि हमें नहीं बिठाया। तब फिर भगवान ने लक्ष्मी जी को अपने चरणों में जगह दी। कहते हैं 1,00,000 शालिग्राम भगवान के ऊपर जगन्नाथ भगवान बैठे हैं। पता है जगन्नाथ भगवान की पूजा करने का केवल 2 लोगों को अधिकार है, या तो मंदिर के पुजारी को या तो नेपाल के राजा को। नेपाल के राजा ने 1,00,000 शालिग्राम भगवान दान दिए थे, क्योंकि नेपाल में गंडकी नदी है और गंडकी नदी से शालिग्राम भगवान निकलते थे। तो नेपाल का राजा आज के हजारों साल पहले आया था जगन्नाथपुरी, तो गाड़ियों में शालिग्राम भगवान भर के लाए थे और शालिग्राम भगवान नीचे बिछा करके उनके ऊपर फिर जगन्नाथ भगवान को बिठाया गया, स्थापित किया गया। इसलिए 2 लोग ही मंदिर का पूजन करने का अधिकार रखते हैं, या तो मंदिर के पुजारी या तो वहाँ के जो राजा के वंशज आज हैं वो कभी कभी आते हैं तो वो पूजन अंदर जाके करते हैं।
फिर लक्ष्मी जी ने, जब भगवान ने देखा कि ये तो मंदिर डुबाने के चक्कर में है समुद्र जी, तब फिर हनुमान जी को बुलाया गया। फिर हनुमान जी खड़े हो। तो आज भी यहाँ से 4 किलोमीटर बेड़ी हनुमान है, ऐसे खड़े। अभी हम गए थे दर्शन करने, वहां पर लक्ष्मी जी का घर भी है, पास में ही वहां 3 स्थान है। वहां बेड़ी हनुमान है, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु में ही कृष्ण का दर्शन किया था। तो चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण बनकर आए थे तो उनका कृष्ण बने हुए विग्रह वहां पर हैं। और पास में लक्ष्मी जी का एक छोटा सा मंदिर है, जहां पर अभी कहते हैं इस महीने, कहते हैं जगन्नाथपुरी की यहाँ की बहन बेटियों का एक नियम होता है। कहते हैं इस महीने, पूस के महीने पे यहाँ की हर बेटी अपने मायके आती है, क्योंकि इसी महीने में हर समय भगवान को 5 बार भोग लगता है। इस पूस के महीने में 6 बार भोग लगता है, क्योंकि लक्ष्मी जी आती हैं मिलने के लिए, और लक्ष्मी जी आती हैं। तो यहाँ की बहन बेटी, जो लोकल घर की बहन बेटी है ना, वो भी पूस के महीने पे जाती हैं और अपने माता पिता के घर जाती हैं। यहाँ पे इस महीने पे रीति रिवाज है। जैसे अपने यहाँ रक्षाबंधन में तो बहन आएगी, ऐसे यहाँ पे रक्षाबंधन के आए तो आए, वो ठीक है, पर यहाँ पूस के महीने में जरूर आएगी, ऐसी मान्यता प्रचलन यहाँ का है। तो लक्ष्मी जी भी अभी यहीं आसपास ही हैं। फिर बेड़ी हनुमान जी से भगवान ने कहा कि जरा आप संभालो। तब फिर हनुमान जी खड़े हो गए, लड्डू लिए हाथ में। सब जगह हनुमान जी के हाथ में पत्थर है, यहाँ लड्डू है। हनुमान जी खड़े, उनकी मूछें दी। फिर वो खड़े हो गए समुद्र की तरफ मुंह करके। तब से फिर समुद्र भगवान कहते हैं 2001 और 2 पे यहाँ पर वैज्ञानिकों ने घोषणा कर दी थी कि यहाँ सुनामी लहराने वाली है और पूरी डूब जाएगी। पर पूरे वैज्ञानिक सचेत कर दिए, खाली कर दो नगरी, खाली कर दो, लेकिन यहाँ कोई खाली करके नहीं गया, क्योंकि सबको भरोसा था कि जब तक बेड़ी हनुमान है तब तक समुद्र की एक बूंद भी यहाँ नहीं आ सकती, अंदर नहीं आ, और नहीं आई। तो आप लोग, बेड़ी हनुमान है यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा,